अपने मृत्यु के समय कर्ण ने वरदान में श्री कृष्ण से क्या मांगे। दोस्तों, महाभारत का सबसे तेजस्वी योद्धा कर्ण, जिसका जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा रहा और सूर्यपुत्र कहकर हमेशा उसका अपमान किया जाता रहा, परंतु दुख की बात यह थी कि वह स्वयं भी नहीं जानता था कि वह सूर्य भगवान और माता कुंती की संतान है। यह प्रसंग उस समय का है जब कर्ण अर्जुन के हाथों मारा जाता है और कुछ समय तक उसके प्राण शेष बचे रहे। तब कृष्ण उनके पास जाते हैं और कर्ण से उनसे अपनी अंतिम इच्छा पूर्ति की मांग करता है। यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। महाभारत युद्ध का 17वां दिन कर्ण और अर्जुन का ऐतिहासिक भीषण युद्ध आरंभ से हो गया था। दोनों ही महान योद्धा थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण को लगा कि यदि ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो पांडवों का जीतना असंभव है, और यदि सूर्यास्त तक कर्ण नहीं मारा गया तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने उपाय निकाला और उसी के अनुसार तब अर्जुन को क्षेत्र से दूर ले जाने लगे। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, वासुदेव, ये क्या हो रहा है? ऐसा करना तो कायरता का परिचय देना है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कभी कभार ऐसा समय आता है जब हमें जीतने के लिए स्वयं को हारा हुआ दिखाना पड़ता है। और पार्थ, तुम तो जानते हो कि मेरा एक नाम रण छोड़ यूं ही नहीं पड़ा है। अर्जुन को दूर जाते देख कर्ण भी पीछे पीछे आने लगता है। मन ही मन सोचता है कि वासुदेव रथ को कहाँ ले जाना चाहते हैं। कर्ण ने अर्जुन को पीछे से बहुत ललकारा और कायर भी कहा, लेकिन श्री कृष्ण रथ को रोकने को तैयार ही नहीं थे, बस आगे बढ़ाते जा रहे थे। बहुत आगे जाकर कृष्ण ने रथ को रोका, जहाँ अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध आरंभ हो गया। तब अचानक कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया है और अर्जुन यह देखकर बाण चलाना बंद कर देता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने बाणों को मत रोको, यही वह उचित समय है जब कर्ण की मृत्यु संभव है। तब अर्जुन ने कहा, वासुदेव, कर्ण निहत्था है और उसका रथ असंतुलित है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तब वासुदेव ने कहा, कर्ण एक महायोद्धा है, वह जल्द ही अपना रथ मिट्टी से निकाल लेगा, तुम बाण चलाना मत रोको। तब कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं अभी अपना पहिया निकाल रहा हूँ, तुम अभी मुझ पर बाण मत चलाना। लेकिन श्री कृष्ण ने यह सुनते ही कहा कि ये वही कर्ण है जिसने अब मनु पर तलवार चलाते समय एक बार भी नहीं सोचा। भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कर्ण ने ही कहा था, क्या तुम ये सब भूल गए? कर्ण अधर्म का भागीदार है, इसके कर्म की सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, धर्म को एक तरफ रखकर कर्ण का अंत करो और अंजुलिका अस्त्र से कर्ण को मार गिराओ। तब अर्जुन ने ऐसा ही किया और कर्ण के गर्दन पर तीर जा लगा और वह वहीं युद्ध मैदान में अपनी अंतिम सांस गिनने लगा। तब श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। वासुदेव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण लेकर के कर्ण के समक्ष जाकर कहा, हे महान योद्धा, मेरी पुत्री का विवाह है और मैं उसे स्वर्ण देने में असमर्थ हूँ। मैं अंगराज कर्ण की दानवीरता के बारे में बहुत सुना है, कृपया आप ही मेरी दुविधा को दूर करें। तब कर्ण ने कहा, हे देव, मृत्यु प्राप्त होते समय भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी अवश्य कुछ है जो आप दान कर सकते हैं। तब कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब उन्होंने पूछा, हे देव, आप ही मुझे बताएं कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दान में दे सकूं। तब वासुदेव ने कहा, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारे सोने का दांत तुम दान में दे सकते हो। तब कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तो असहाय हूँ,
कृपया आप ही पत्थर मारकर इसे निकाल लीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि दान तो दानवीर द्वारा दिया जाता है, स्वयं नहीं लिया जाता। तब कर्ण ने असहाय पीड़ा में भी पत्थर से अपने दांत को तोड़कर ब्राह्मण को देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने कहा कि हे अंगराज कर्ण, मैं अपवित्र दान कैसे ले सकता हूँ। तब कर्ण ने पास में पड़े तीर से माँ गंगा की सहायता से अपने उस दांत को पवित्र किया और तब उसे ब्राह्मण को दे दिया गया। तब कर्ण ने कहा कि कृपया अब तो अपने सत्य रूप के दर्शन दीजिए। तब श्री कृष्ण ने अपने सत्य रूप के दर्शन कर्ण को करवाई और कहा, हे कर्ण, तुम जैसा दानी और कोई नहीं है, और जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। मैंने ऐसा दानवीर कभी नहीं देखा। मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में आपके राज्य में जन्म लूँ, और दूसरी इच्छा यह है कि मेरा जन्म एक कुंवारी माता से हुआ था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार भी एक ऐसी कुंवारी भूमि पर किया जाए जहाँ आज तक कोई अधर्म नहीं हुआ हो। तब यह कहकर कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तब श्री कृष्ण तथा अन्य पांडव यह जान चुके थे कि कर्ण उसका श्रेष्ठ भाई था। अब उन्होंने भी ऐसी भूमि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसी भूमि कहीं नहीं मिली जहाँ कोई अधर्म ना हुआ हो। सब शांत में श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में करने का निश्चय किया था। सत्य है, कर्ण जैसा दानवीर आज तक नहीं हुआ है जो मृत्यु को प्राप्त होते होते भी अपने दान को निभा जाए और श्री कृष्ण के हाथों में अपने अस्तित्व को विलीन करना सबके भाग्य में नहीं होता। इसलिए कर्ण जैसा व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहता है, अच्छाई के रूप में, मित्रता के रूप में, दानवीरता के रूप में, साहस के रूप में। इसलिए आप सब भी अपने अंदर इन गुणों को जीवित रखकर कर्ण जैसे योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।